हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एडुस्टार एकेडमी। हम देखते हैं डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग अपॉन सीजन्स आर एनवायरमेंटल कंडीशन। The crop can be classified into 3 categories or 2 categories जो आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया है जी। पहला टाइप देखते हैं, दैट इज खरीफ क्रॉप। दूसरा टाइप देखते हैं हम रबी क्रॉप, और तीसरा टाइप हम देखेंगे झेड क्रॉप। तो नोट करते चलिए, पहला जो है पॉइंट इसे डिस्कस करते हैं, खरीफ क्रॉप को। ओके, चलिए, दोज क्रॉप यहां लिखते हैं, दोज क्रॉप्स, वे फसलें जो, दोज क्रॉप्स विच कैन बी प्लांटेड एंड कल्टीवेट इन जून जुलाई। कब? जून जुलाई में इसे कल्टीवेट किया जाए, लगाया जाए, इसे प्लांटेड किया जाए, एंड हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर नवंबर। हार्वेस्टिंग कब किया जाए इसे? अक्टूबर नवंबर में। तो ऐसे क्रॉप को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। क्या कहते हैं इसे? खरीफ क्रॉप। तो आपने देखा है कि ऐसे क्रॉप जो कि मुख्यतः जो है अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग किया जाए और प्लांटेड किया जाए इसे जून जुलाई में, तो ऐसे क्रॉप को कहते हैं हम खरीफ क्रॉप। इस खरीफ क्रॉप में मुख्यतः हम ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा नीचे चलते हैं, आप एक एक पॉइंट को नीचे नोटेट करते चलिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था हमने? रबी क्रॉप। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था? झेड क्रॉप। इसमें क्या कहा हमने? एग्जाम्पल देखना है। तो आपको खरीफ क्रॉप समझ में आ गया होगा। ऐसे फसलें जिनको लगाया जाए, कब लगाया जाए भाई साहब? जून जुलाई में, और हार्वेस्टिंग कब किया जाए इसे? अक्टूबर नवंबर में। तो दिस प्लांट इज नोन एज अ खरीफ प्लांट। एग्जाम्पल में शुगर कैन एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीरियल्स ले लेते हैं, पी बीन्स ले लेते हैं, या और अन्य ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि राइस, अभी राइस लगा रहे हैं, कॉटन लगा रहे हैं, मेज लगा रहे हैं। इन सभी को हम देखें तो इन्हें जून जुलाई में लगाया जाता है, और उत्पन्न कब किया जाता है? इसे हार्वेस्टिंग किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। ऐसे सभी प्लांट को हम खरीफ प्लांट कहते हैं या खरीफ क्रॉप कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रबी क्रॉप। क्या देखते हैं? रबी क्रॉप। इन क्रॉप को दिस प्लांट्स और दिस क्रॉप्स, आप दिस प्लांट्स लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप क्रॉप लिख सकते हैं, विच कैन be planted
एंड कल्टीवेटेड इन कब। अब यहां कंडीशंस आती है कि इसमें जो है हम इन्हें निश्चित समय में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इन्हें जो है अक्टूबर नवंबर में लगाया जाए। कब लगाया जाए? अक्टूबर नवंबर में। एंड हार्वेस्टिंग इन मार्च अप्रैल। तो ऐसे क्रॉप को हम कहते हैं रबी क्रॉप। उदाहरण के लिए यहां आने वाले एग्जाम्पल देखते हैं। कहां? रबी क्रॉप में। रबी क्रॉप में मुख्यतः आने वाले एग्जाम्पल जो है तो वीट एग्जाम्पल है, पी मस्टर्ड, इन सभी को देख ले तो ये रबी क्रॉप है। ओके, अब तीसरा क्रॉप देखते हैं जेड क्रॉप। इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं वरना इसका डिस्कशन मिक्स ना हो जाए। तो तीसरा पॉइंट जो है हमने क्या कहा? जेड क्रॉप। कौन सा क्रॉप? जेड क्रॉप। कौन सा क्रॉप? जेड क्रॉप। जी हाँ, इस क्रॉप में दोज प्लांट्स which can be cultivated or planted and cultivated in any season. And harvesting ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट, ऐसी क्रॉप जिन्हें हम किसी भी समय कल्टीवेट कर सकते हैं। भाई साहब आप बताइए तो जरा, कोरिएंडर आप क्या जून में खाते हैं? अप्रैल में नहीं खाते? दिसंबर में खाते हैं? क्या नवंबर में नहीं खाते? सभी टाइम में खाते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे पौधे, ऐसी फसलें जिनको हम किसी भी समय कल्टीवेट कर सकते हो, ऐसे क्रॉप को हम क्या कहते हैं? जेड क्रॉप कहते हैं। आपको सारी बातें समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम्पल लिखा हमने। क्या लिखा? ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अंटिल देन बाय बाय।